हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को भी 20 नंबर के हिसाब से ही पढ़ना, लॉन्ग में आ चुका है एक बार पहले, तो आ सकता है और शॉर्ट में तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस चाइल्डहुड डिसीज है। ठीक है, कॉज्ड बाई कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी से होता है। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्ट थ्रॉट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कॉज एक्सुडेटिव फेरेंजाइटिस एंड मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। तो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस करेगा, फेरेंजाइटिस करेगा, थ्रॉट में इन्फेक्ट करेगा तो फेरिंग्स को इन्फेक्ट करेगा ना। ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। अब देखते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग क्यों हुआ है ना। फिर अब कॉर्निबैक्टीरियम जो है, जो ये करा रहा पूरा ग्रुप का नाम है, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोरिंग, नॉन मोटाइल बेसिलस होते हैं ये। ठीक है, इरेगुलर स्टैंड होते हैं और फ्रिक्वेंटली सोस क्लब शेप स्वेलिंग है ना। क्लब शेप स्वेलिंग देखिए अपन को है ना, ऐसे आगे की तरफ क्लब शेप स्वेलिंग। ठीक है, फिर हैव सेवरल स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज होती हैं जिसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है अपन को, चाइनीज लेटर अरेंजिंग इन वी एंड एल शेप। अभी अपन आगे देखेंगे वी और एल शेप कैसे अरेंज है, और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल देखेगा। ठीक है, लेफ्ट डायग्नोस अपन ये दोनों चीज़ें देखेंगे। अभी याद कर लो कि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया में वी एंड एल शेप के चाइनीज लेटर अरेंज रहेगा वो बैक्टीरिया, और मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्युल देखेंगे। फिर अदर स्पीसीज भी होती है जैसे डिप्थेरॉइड्स, यूजुअली फाउंड एज कॉमेंसल ऑफ थ्रोट एंड स्किन मैन, कैन कॉज इन्फेक्शन है ना। तो मतलब कि ये नॉर्मल कॉमेंसल प्रेजेंट रहती है, तो ये नहीं करती है अपनी फेरेंजाइटिस। ठीक है, फिर अपने आते फर्स्ट ऑब्जर्व बाई क्लेव्स एंड फर्स्ट कल्टिवेटेड बाई लॉफलर्स। तो इसका नाम पड़ गया क्लेव्स लॉफलर्स बेसिलस। ठीक है, पहले सबसे पहले क्लेव्स ने देखा था और कल्टिवेट किया था लॉफलर्स ने, इसका नाम पड़ गया। फिर विलेंस फैक्टर में आते हैं तो डिप्थीरिया टॉक्सिन इज द प्राइमरी विलेंस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टॉक्सिन। तो डीटी टॉक्सिन जो है वो अपना डिप्थीरिया टॉक्सिन वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें भी वही कॉलरा टॉक्सिन के जैसे दो फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट ए, फ्रेगमेंट बी। फ्रेगमेंट बी का काम होगा बाइंड्स टू द होस्ट सेल रिसेप्टर एंड हेल्प इन द एंट्री ऑफ फ्रेगमेंट ए। वही जैसे कॉलरा में हुआ था, बी बाइंड कराता ए का इंटरलाइजेशन कराएगा, तो ए को अंदर घुसा दिया, बी ने पहले रिसेप्टर बाइंड हुआ और ए अंदर चला गया, तो इट गेट्स इंटरलाइज्ड इनटू द सेल एंड देन एक्ट बाय मैकेनिज्म। ठीक है, तो अंदर चला गया, फिर कौन सी मैकेनिज्म से एक्ट करता, फ्रेगमेंट ए कॉज एडीपी राइबोसाइलेशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। एलोंगेशन फैक्टर 2 का एडीपी राइबोसाइलेशन करा देगा, जिस वजह से क्या होगा, इनिबिशन ऑफ एलोंगेशन फैक्टर 2। एलोंगेशन फैक्टर 2 इनिबिट हो जाएगा। एलोंगेशन फैक्टर 2 क्या करा था, ट्रांसलेशन करा था। अगर वो इनिबिट हो जाएगा तो लीडिंग टू द इनिबिशन ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो जो क्या है तो अपनी सेल है उसमें इफेक्ट आएगा। ठीक है, सेल वो है डिसफंक्शन हो जाएगा उसका, तो ऐसे टॉक्सिजेनिक इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, फिर फैक्टर रेगुलेटिंग टॉक्सिन प्रोडक्शन कौन कौन से, जैसे फेज कोडेड होता है, टॉक्स जीन है वो रेगुलेट करता है जीन प्रोडक्शन को, टॉक्सिन प्रोडक्शन को। आयरन कंसंट्रेशन भी ऑप्टिमल होना चाहिए होस्ट के अंदर, तभी टॉक्सिन प्रोडक्शन होगा। ठीक है, फिर अगर ये टॉक्सिन है, टॉक्सिन जो होता है एंटीजेनिक और विरुलेंट दोनों होता है। अगर इसे टॉक्साइड बनाना है तो उसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी तो होगी लेकिन नॉन विरुलेंट होगा। तो टॉक्साइड अपनी सेफ्टी के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपन देते हैं, और वो एंटीजेनिक होता है लेकिन विरुलेंट नहीं होता है। फिर पैथोजेनेसिस आते हैं, इट इज टॉक्सिन मीडिएटेड। जो पूरी डिसीज है ना वो टॉक्सिन मीडिएटेड, इसलिए जो डिप्थीरिया है ना वो टॉक्सीमिया है, बट नेवर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया नहीं है, तो बैक्टीरिया के कारण डिसीज नहीं हो रही है, टॉक्सीमिया के कारण जितनी है, जितनी भी मैनिफेस्टेशन वो सब आ रहे हैं। तो बेसिलाई आर नॉन इन्वेजिव, प्रेजेंट ओनली एट द लोकल साइट। ठीक है, जो बैक्टीरिया है ना सिर्फ लोकल साइट पर प्रेजेंट रहेंगे, और जो टॉक्सिन है वो सर्कुलेट होकर पूरे सिम्टम्स लाएगा। ठीक है, सीक्रेट द टॉक्सिन विच स्प्रेड बाय ब्लड स्ट्रीम टू वेरियस ऑर्गन। तो जो बेसिलाई वो नॉन इन्वेजिव है, लोकल साइट में रहेंगे, जैसे फेरिंग्स में वहीं पर हैं, और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू टॉक्सिन दूसरी जगह जाएगा और वहाँ इफेक्ट दिखाएगा। इट इज टॉक्सिन विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ मैनिफेस्टेशन इंक्लूडिंग लोकल, रेस्पिरेटरी एंड सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन। तो जो टॉक्सिन ही है वो सारे मैनिफेस्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि रेस्पिरेटरी आ जाएगा और सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन सबके लिए। ठीक है, बस एक्सेप्शन ये है कि जो स्किन लीजन होते हैं, ठीक है, वो किसके वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, टॉक्सिन की वजह से नहीं होते। बस एक एक्सेप्शन है कि जो स्किन लीजन्स प्रेजेंट होंगे वो ड्यू टू किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होंगे, टॉक्सिन की वजह से नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया। अब दो टाइप का डिप्थीरिया होगा, एक रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया और क्यूटेनियस डिप्थीरिया। तो रेस्पिरेटरी डिप्थीरिया किसकी वजह से होगा, टॉक्सिन के कारण होगा। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिप्थीरिया सबसे ज़्यादा इसी से प्रेजेंट करेगा, और टॉन्सिल एंड फेरिंग्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे इसमें। ठीक है, फिर फोकियल डिप्थीरिया, फोकियल मतलब अपने फेरिंग्स को इन्वॉल्व करता है, तो फोकियल डिप्थीरिया बोल दिया। डिप्थीरिया टॉक्सिन प्रोड्यूसेस एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दैट लीड टू द नेक्रोसिस ऑफ द एपिथेलियम एंड एक्सुडेट फॉर्मेशन। तो देखा था वो टॉक्सिन रिलीज होगा तो सेल की डेथ करवा रहा था ना, वो पूरी मैकेनिज्म देखी थी। उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा, और उसकी वजह से जो सेल्स है ना उनका नेक्रोसिस हो जाएगा और एपिथेलियम और एक्सुडेट फॉर्मेशन होगा, है ना। नेक्रोसिस हो जाएगा एपिथेलियम का और एक्सुडेट फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो नेक्रोसिस हुई उस वजह से क्या होगा, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ म्यूकोसल अल्सर। अल्सर बनने लगेंगे अपने फेरिंग्स वाले एरिया में, एंड लाइंड बाई अ टफ लेदरी ग्रेस वाइट स्यूडो मेम्ब्रेन कोट। तो एक तो अल्सर बनेंगे और एक स्यूडो मेम्ब्रेन कोट बनेगा जो कि कैसा है, टफ लेदरी ग्रेस वाइट है। ठीक है, तो ये देखो इसके गले में टफ लेदरी ग्रेस वाइट कोट दिख रहा है। ठीक है, फिर composed of an inner band of fibrin surrounded by neutrophil, RBC एंड बैक्टीरिया।
ठीक है। तो उसके इनर बैंड में फाइब्रिन प्रेजेंट होता है और चारों तरफ से उसको न्यूट्रोफिल, आरबीसी, बैक्टीरिया इन सबको घेर के रखता है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर इट इज सो नेम्ड इट इज अधरेंट टू द म्यूकोसल बेस एंड ब्लीड्स ऑन रिमूवल इन कॉन्ट्रास्ट टू द ट्रू मेम्ब्रेन विच कैन बी इजिली सेपरेटेड। तो इसको स्यूडो मेम्ब्रेन क्यों बोला गया कि जब अपन उसको हटाने रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो ब्लीडिंग हो जाती है, जबकि जो ट्रू मेम्ब्रेन होता है ना वो उसको हटाने पे ब्लीडिंग नहीं होगी। तो स्यूडो मेम्ब्रेन इसलिए क्योंकि ब्लीडिंग हो जाती है हटाने पे, ठीक है। इन सीवियर केसेस स्यूडो मेम्ब्रेन एक्सटेंड इनटू लैरिंग्स एंड ब्रोंकस विच मे बी फेटल। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, जो स्यूडो मेम्ब्रेन कोट है ना वो लैरिंग्स और ब्रोंकस को अपना ब्लॉक कर देगा और उससे अपन सांस नहीं ले पाएंगे तो फेटल हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा डेडली कंडीशन होती है। फिर नेक्स्ट आता है बुल्स नेक अपीयरेंस देखेगा, इट इज कैरेक्टराइज मैसिव टॉन्सिलर स्वेलिंग। तो अभी अपन ने जो इफेक्ट देखे थे सब फेरिंग्स के देखे थे, अब टॉन्सिल में क्या करता है, टॉन्सिलर स्वेलिंग करा देगा, नेक में एडीमा करा देगा। तो जो पेशेंट है ना वो उसकी जो ब्रेथ होगी फॉल ब्रेथ होगी, थिक स्पीच हो जाएगी और स्ट्राइडर नॉइजी ब्रीथिंग होगी, ठीक है। तो देखो इसकी जो नेक है ना कैसी एकदम फूली फूली सी लग रही है, बुल्स नेक अपीयरेंस, ठीक है। तो ये है टॉन्सिल में क्या इफेक्ट आता है, तो टॉन्सिलर स्वेलिंग, नेक एडीमा देखेगा और ये सारे सिम्टम देखेगा। फिर आते क्यूटेनियस ब्लीडिंग, क्यूटेनियस डिप्थीरिया। अपन ने देखा था स्किन में किस वजह से हो रहा था, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा था। इट इज प्रेजेंट एज पंच्ड आउट अल्सरेटिव लीजन विद नेक्रोसिस। तो अपन को स्किन में पंच्ड आउट अल्सरेटिव लीजन देखेंगे और नेक्रोसिस भी होगी, ठीक है। क्यूटेनियस डिप्थीरिया इज ड्यू टू ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ। याद करो अपन ने वही पढ़ा था कि टॉक्सिन की वजह से नहीं है, ये बैक्टीरिया की वजह से, तो बैक्टीरिया की वजह से होगा एंड इट इज नॉट टॉक्सिन मीडिएटेड। हैंस इट इज पॉसिबल दैट द स्किन लीजन में ऑल्सो बी कॉज्ड बाई नॉन टॉक्सिजेनिक स्ट्रेन। तो ये एक तो बैक्टीरिया से हो सकता है ना, जो टॉक्सिजेनिक वाले हैं, पर नॉन टॉक्सिनिक बैक्टीरिया तो सिर्फ स्किन लीजन करेंगे वो, ठीक है। तो ये आगे समझ में। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले पॉलीन्यूरोपैथी, मायोकार्डाइटिस आर द लेट टॉक्सिक मैनिफेस्टेशन ऑफ डिप्थीरिया ऑकर्स आफ्टर वीक्स ऑफ इन्फेक्शन। बहुत जब वीक्स हो जाते हैं इन्फेक्शन को उसके बाद कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। सबसे पहले पॉलीन्यूरोपैथी में क्या देखेगा, टॉक्सिन मीडिएटेड डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर। तो डीमाइलिनेशन डिसऑर्डर देखिए, जैसे क्या होगा, क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट हो जाए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ जाएगा, सिलेरी पैरालिसिस हो जाएगा। तो पॉलीन्यूरोपैथी में अपन को ये तीन चीज़ें देखेंगे। मायोकार्डाइटिस में क्या हो जाएगा, एरिथमिया कर सकता है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कर सकता है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन, पॉलीन्यूरोपैथी, मायोकार्डाइटिस, ये दोनों याद कर लेना। फिर आता है लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। द डायग्नोसिस ऑफ डिप्थीरिया इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइन एंड द सिम्टम्स प्लस लेबोरेटरी कन्फर्मेशन। अब इसमें क्या है, क्लिनिकल साइन, सिम्टम्स एंड लेबोरेटरी कन्फर्मेशन के बाद अपन इसका डायग्नोसिस चालू करते हैं। पर बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अपन इमीडिएटली स्टार्ट कर देते हैं विदाउट वेटिंग फॉर द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स। लैब की रिपोर्ट्स आई, पता चले उसका वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया स्यूडो मेम्ब्रेन से, तो उसकी डेथ हो गई, तो अपन तुरंत ही ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, अपन को साइन सिम्टम्स देखते हैं तो, ठीक है। स्पेसिमेन क्या लेंगे, थ्रोट स्वैब लेंगे और एक पोर्शन ऑफ स्यूडो मेम्ब्रेन, जो स्यूडो मेम्ब्रेन कोट है ना उसका एक पोर्शन ले लेंगे अपन, ठीक है। फिर डायरेक्ट एंड स्मीयर माइक्रोस्कोप में सबसे पहले ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो क्लब शेप ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई देखेंगे, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। तो देखो वी और एल अरेंजमेंट दिख रहा है यहाँ पर, है ना, ये वी दिख रहा, एल दिख रहा है ना, तो वी और एल में अरेंज है। एल्बर्ट स्टेन में देखेंगे तो ग्रीन बेसिलाई विथ ब्लूइश ब्लैक मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल, ठीक है। तो एक तो ग्रीन बेसिलाई है और एंड में मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल दिख रहे हैं, ब्लूइश ब्लैक, ठीक है। तो ये साइड में जो है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल है और पूरे ग्रीनिश बेसिलाई हैं, ठीक है। फिर कल्चर मीडियम में सबसे पहले आता है एनरिच्ड मीडियम, तो जो ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, लोफ्रा सीरम सोप लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ब्लड अगार में स्मॉल सर्कुलर वाइट कॉलोनीज मिलेंगी अपन को, जबकि जो लोफ्लर सीरम सोप है उसमें स्मॉल सर्कुलिंग ग्लिस्टनिंग वाइट कॉलोनी मिलेंगी, ठीक है। वही वाइट कॉलोनीज मिल रही हैं, सर्कुलर ग्लिस्टनिंग वाइट कॉलोनी, तो देखो यहाँ पर वाइट कॉलोनीज मिल रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया में लेते हैं अपन पोटेशियम टेलोराइट अगार, PTM, जिसमें अपन को ब्लैक कलर की कॉलोनीज मिलेंगी, ठीक है। तो ब्लैक कलर की कॉलोनीज दिख रही हैं। फिर नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए अपन बायोकेमिकल टेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट जो कि पॉजिटिव होगा, बाकी पायराजीमिडेस टेस्ट और यूरियस टेस्ट जो कि नेगेटिव होगा, ठीक है। ऑटोमेटिक टेस्ट के लिए अपन माल्टीटॉफ और वाइटेक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है टॉक्सिन। तो टॉक्सिन का डेमोन्स्ट्रेशन तो करेंगे ही, तो टॉक्सिन का डेमोन्स्ट्रेशन अपन करते हैं पहले सबसे इन वीवो एनिमल इनोकुलेशन करते थे, तो अपन गिनी पिग में इनोकुलेट करते थे, पर अब ये टेक्निक बैन हो गई क्योंकि है ना इसमें गिनी पिग को हार्म होता है, तो अपन ये टेक्निक बैन हो। अब क्या करते हैं अपन इन विट्रो टेस्ट, इसमें एलेक्स सेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट है, ये अलग से भी 2 नंबर से आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना यार, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं अपन, जो कल्चर प्लेट है या मीडिया है ना उसमें अपन स्ट्रेन को ग्रो करते हैं, ठीक है। और एंटी टॉक्सिन की जो ये प्लेट है ना, ये फिल्टर पेपर, इसको ले लेते हैं। तो क्या होता है, देखो अपन ने कल्चर प्लेट में अगार डाल रखा है और बीच में एंटी टॉक्सिन की स्टेप लगा दी, ठीक है। तो ये अगार यहाँ पर ग्रो कर रहा है और ये अगार नहीं, अपना जो बैक्टीरिया वो ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये टॉक्सिन रिलीज़ करेगा, जो टॉक्सिन में एक बैक्टीरिया होगा, तो यहाँ पर एरो शेप बन जाता है, यहाँ पर ये एरोज बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ से एंटी टॉक्सिन रिलीज़ हो रहा है, यहाँ पर टॉक्सिन, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो ऐसे एरो शेप बना देंगे। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसको यूज़ करते हैं अपन रिलेटेडनेस ऑफ स्पीसीज़, जैसे कि कोई आउटब्रेक हुआ तो अपन को चेक करना है कि जो स्ट्रेन्स हुए हैं तो वो आपस में रिलेटेड है कि नहीं है। तो अगर ऐसे अगर दोनों की फ्यूज़न हो रखी है दोनों क्रॉसेस की, तो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है।
अगर दोनों इस पर फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा मतलब एक इधर पर निकल रहा है एरो, पूरा क्रॉसओवर नहीं हो रहा, तो पार्शियली आइडेंटिकल होगा। अगर पूरा क्रॉसओवर हो रहा है तो नॉन आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये था अपना ये एलेक्स जेल प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये कर लेना, 2 नंबर में आ सकता है। फिर अपना आता अदर इन विट्रो मेथड में टॉक्स जीन का डिटेक्शन एलाइजा से कर सकते हैं, और साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस बाय सेल लाइन। ठीक है, ये है ऑन सेल लाइन। फिर ट्रीटमेंट में अपन एडीएस एंटी डिप्थेरिटिक सीरम पैसिव इम्यूनाइजेशन का लिए कर सकते हैं, और एंटीबायोटिक में अपन वेलिशनल और एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था डिप्थीरिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। थैंक यू।